Hello dear students, my name is Himani and I welcome all of you in one more interesting session which is about Chennai, the gateway to the south. Okay, और इस चैप्टर में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? हम चेन्नई की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एंड we'll talk about its location. फिर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करेंगे, हम यहाँ की गवर्नमेंट की बात करेंगे, हम देखेंगे कि चेन्नई के अंदर कौन कौन से मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं. Then we'll talk about its festivals, then transportation, culture and special features. ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए, ये बड़ी प्यारी प्यारी इमेजेस आपको दिखाई गई हैं और इन्हीं इमेजेस को देखकर आपको बताना है कि ये चेन्नई के अंदर कौन सा टेम्पल है. तो ये चेन्नई के अंदर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसको बोला जाता है कपालीश्वर टेम्पल. कपालीश्वर टेम्पल. इसके बाद में ये चेन्नई के अंदर एक बहुत ही फेमस बीच है जिसको बोला जाता है कोवलोंग बीच. तो हम यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे. ओके, now comes it is one of the famous snake park in Chennai. तो ये है क्या? स्नेक पार्क. हम इन प्लेसेस के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी. ठीक है, so now we are starting the chapter. Okay, now let's get started. देखो, चेन्नई जिसको पहले यानी फॉर्मरली हम इसको क्या बोलते थे? मद्रास बोलते थे. ठीक है, सो इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु. ये किसकी कैपिटल सिटी है? तमिलनाडु की. चेन्नई इज द फोर्थ पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया. तो ये फोर्थ तो पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया है और ये फिफ्थ नंबर पर क्या है? पॉपुलर सिटी है. यहाँ पे फिफ्थ नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है. इट इज कॉल्ड गेटवे टू द साउथ इंडिया. तो चेन्नई को गेटवे टू द साउथ इंडिया भी कहा जाता है एंड इट इज अ मेजर पोर्ट सिटी. ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? एक नॉट जस्ट ट्रांसपोर्टेशन बट यहाँ पे ट्रेड जो हो रहा है वो भी किसके थ्रू हो रहा है? पोर्ट सिटी के द्वारा. चेन्नई इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स. यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या दिखाई देंगे? टेम्पल्स दिखाई देंगे. इसका एक मतलब ये भी है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे रिलीजियस लोग दिखाई देंगे. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री. अब हम किसकी हिस्ट्री की बात करेंगे? चेन्नई की हिस्ट्री की बात करेंगे, राइट? तो चेन्नई वाज फाउंडेड बाय ब्रिटिश soon after they began arriving in India for trading about 400 years back. 400 साल पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने चेन्नई उनको लाइक उन्होंने क्या किया? दे फाउंड कि ओके ये जो जगह है ये हमारे लिए बहुत कैसी रहेगी? बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रहेगा, या फिर हम कहेंगे कि ये ट्रेड के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रहेगा. एंड बट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी गोज as far back as 2nd century when it was ruled by Pallava and Chola kings. लेकिन अगर हम देखो, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात हुई, लेकिन अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जाकर इसकी हिस्ट्री निकालने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि ये जो सिटी है, कौन सी सिटी हम बात कर रहे हैं? चेन्नई की. ठीक है, तो 2nd सेंचुरी में यहाँ पर कौन रूल कर रहे थे? पल्लव और चोला किंग्स जो है वो रूल कर रहे थे एंड इट रिमेन्ड अंडर कंट्रोल of the Britishers up to independence of India in 1947. 1947 तक ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज मेड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, लाइक इंडिपेंडेंस के बाद में तमिलनाडु की इसको क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया, which was then called मद्रास स्टेट. अब एक चीज समझना बेटा, अब क्योंकि देखो 1947 तक या तो यहाँ पे पहले क्या थे? पहले यहाँ पे अलग अलग जो रूलर्स थे वो रूल करते थे, लेकिन एक लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने इसको अपने कब्जे में रखा है और इसी वजह से आप देखोगे ज्यादातर लोग आपको चेन्नई के अंदर कैसे दिखेंगे? या तो वो तमिल में बात करेंगे या फिर वो इंग्लिश में बात करेंगे. ठीक है ना. लोकेशन की जब आप बात करते हो तो चेन्नई इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया.
ठीक है। तो ये कहाँ पर दिखाई देगा, देखो ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको यहाँ इस मैप में दिखाई गई है। तो ये आपको दिखाई देता है साउथ ईस्ट कोस्ट में, ठीक है। ओके, तो साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड फेसिंग द बे ऑफ बंगाल, और ये किसको फेस कर रहा है, बे ऑफ बंगाल को फेस करता हुआ आपको दिखाई देगा। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम चेन्नई की बात कर रहे हैं। सो इट इज फेसिंग बे ऑफ बंगाल, ठीक है। चेन्नई कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। द ओल्ड सिटी नोन एज जॉर्ज टाउन lies in the northern part of the city. The other part is located towards the south of Georgetown, ठीक है। हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो जो जॉर्ज टाउन है, दूसरा जो जॉर्ज टाउन के साउथ वाला एरिया है, ठीक है। द मेन रोड अन्ना सलाई runs through this part of the city, तो ये जो मेन रोड है इनकी कौन सी, दिस अन्ना सलाई, तो ये कहां से होकर जा रही है, जो सेकेंड पार्ट है साउथ में, जॉर्ज टाउन के साउथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मैप के हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश की, आप एक नजर इस पर जरूर डालेंगे सो दैट यू कैन हैव अ बेटर क्लैरिटी अबाउट दिस सिटी चेन्नई, ठीक है। चलिए, नाउ कम्स क्लाइमेट। देखो चेन्नई हैज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपको देखने के लिए मिलेगा। As it is near the sea, अब ये सी के क्या है, पास में है। Pleasant sea breeze blows in the evening, इवनिंग टाइम में आप देखेंगे बहुत ही प्लीजेंट सी ब्रीज जो है वो यहाँ पे ब्लो होती हुई ब्लो होती है, ठीक है। हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस इन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में हैवी रेनफॉल यहाँ पर दिखाई देगा। Now let's talk about the government. The city of Chennai is governed by Corporation of Chennai, ठीक है। तो जो चेन्नई सिटी है उसका वो उसके ऊपर उसको कौन गवर्न कर रहा है, कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई। Establishment in 1688, it is the oldest municipal corporation not only in India but also in many Commonwealth nation outside United Kingdom, ठीक है। तो ये क्या है, जो कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई है ये ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, केवल इंडिया के अंदर नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर जो कि दीज आर आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। All important offices of the government of Tamil Nadu and many like business houses are located in Chennai. आप देखोगे कि चेन्नई के अंदर क्या है, ये देखो ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिसेस, ठीक है ना, किसके, सरकार के, कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। एंड मेनी बिग बिजनेस हाउसेस आर लोकेटेड इन, जो तमिलनाडु सरकार के इंपॉर्टेंट ऑफिसेस आपको चेन्नई के अंदर मिलेंगे। देखो ज्यादातर ना यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आई टोल्ड यू आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टेट एंड देयर कैपिटल्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। क्यों, ताकि वो किसी भी स्टेट को दे दे, वो दिल्ली को पूछ ले, वो आपसे मुंबई को पूछ ले, या वो आपसे चेन्नई को पूछ ले, तो गवर्नमेंट की जब बात आएगी तो आप कहेंगे कैपिटल सिटी, यहाँ पे सबसे मतलब जो मेन गवर्निंग बॉडीज हैं वो कहाँ पे होंगी, कैपिटल सिटी में होंगी। नाउ विल टॉक अबाउट टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसमें से बहुत सारी इमेजेस, मतलब 3-4 इमेजेस, बहुत सारी तो नहीं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। So we are now going to talk about the tourist attractions, ठीक है। मरीना बीच एंड कोवलोंग बीच हमने इसके बारे में देखा था। देन गांधी मंडपम, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, चेन्नई में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में बेटा सेंट जॉर्ज यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, एंड एमजीआर मेमोरियल, ये कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, चेन्नई में। नाउ गवर्नमेंट म्यूजियम, देन ग्विंडी स्नेक पार्क एंड देन 1000 लाइट्स मॉस्क एंड आदिश्वर टेम्पल एंड कपालीश्वर टेम्पल, ये सब आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, चेन्नई में, ठीक है। आपको इन सबको रटना नहीं है, इनकी इमेजेस एक एक बार देख लेनी है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कोवलोंग बीच की जब हम बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बीचेस ऑन द कोस्ट ऑफ कोरोमंडल, ठीक है। तो ये कोरोमंडल तट का फाइनेस्ट जो है बीच है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, ये कहां पर है, चेन्नई से 40 किलोमीटर पर है, एंड अवे फ्रॉम द humdrum of the city life and it is beautiful and calm place for the tourists। तो ये शहर में जो भगदड़ मची हुई है, लोग बड़े बिजी हैं, है ना,
तो इस तरह की लाइफ से थोड़ा सा दूर 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये क्या है, लाइक शहर की एक तरह से कहना चाहिए चहल पहल जो होती है उससे दूर है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पीस मिलेगा, ठीक है। ओके, कपालीश्वर टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स स्टोन कार्विंग, ठीक है। हमने वो इमेज देखी थी ना किसकी, कपालीश्वर टेम्पल की, तो ये किस लिए फेमस है, इट इज फेमस फॉर इट्स stone carving. Now we are going to talk about something very interesting like their festivals, ठीक है। तो चेन्नई बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अरुवंती मूवर एंड देन मामल्लपुरम एंड देन महामहम एंड देन कंतुरी एंड नवरात्रि, ठीक है। तो लाइक ये क्या है, साउथ इंडियन फेस्टिवल्स हैं। हमारे यहाँ पे इनमें से केवल क्या मनाया जाता है, नवरात्रि आप देख रहे होंगे, है ना। लेकिन पोंगल, Pongal is most popular and important festival of the city. Pongal is a harvest festival. Pongal क्या है, एक harvest festival है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे usually in the month of January the festival marks the end of the traditional farming season, ठीक है। The rituals of the festival include, ये लोग क्या करेंगे, सूर्य की पूजा करेंगे, ठीक है, worship of sun and मदर अर्थ एंड द कैटल फॉर रियरिंग गुड हार्वेस्ट, ठीक है ना। सूर्य की उपासना करेंगे, मदर अर्थ की पूजा करेंगे, कैटल रियरिंग जो भी इनके पास में क्या है एनिमल्स हैं, लेट्स से काउ है, तो उसकी पूजा करेंगे, सो दैट इनका जो मतलब जो फसलें हैं वो अच्छी हो, है ना। तो इस तरह से, और जो एनिमल्स हैं उनसे भी इनको क्या मिले, इनको फायदा हो। आगे हम बात करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट। सो लोकल ट्रेन कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ चेन्नई, ठीक है। तो लोकल ट्रेन जो है वो क्या करती है, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं चेन्नई से। पीपल ट्रेवल इन द बसेस, कार्स, टैक्सी एंड रिक्शा। लोग क्या करते हैं, बस, कार, टैक्सी और रिक्शा से ट्रेवल कर रहे होते हैं। नाउ चेन्नई एयरपोर्ट कंसिस्ट ऑफ अन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल एंड कामराजा डोमेस्टिक टर्मिनल, ठीक है। तो चेन्नई एयरपोर्ट इट कंसिस्ट ऑफ टू, one is Anna International Terminal and second is Kamarajar Domestic Terminal. Now let's talk about their culture. The people of Chennai are called Chennaites, ठीक है। जैसे दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग खुद को क्या बोलते हैं, डेलियाइट्स या और डेलाइट्स, ओके। नाउ दे आर मोस्टली तमिल, ज्यादातर लोग यहाँ पे कैसे होंगे, तमिल बोलने वाले होंगे। द पीपल ऑफ तमिलनाडु स्पीक तमिल। इंग्लिश इज ऑल्सो वाइडली स्पोकन, इंग्लिश भी जो है बहुत ज्यादा बोली जाती है। मेन वियर वेस्टी, यानी कि लोग क्या करते हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है ना, और कुर्ता पहनते हैं। वुमेन वियर साड़ी, ओके, एंड दे लुक रियली pretty and elegant in this, okay. Rice is the staple diet, ठीक है। तो आप देखोगे अलग अलग तरह से लोग राइस जो है वो बनाते हैं, लाइक रसम राइस एंड सम अदर, लाइक राइस को ज्यादातर ये यूज कर लेते हैं, लाइक इडली बनाते हैं तो भी किसकी, राइस की, ठीक है ना। तो देखो साउथ इंडियन डिशेस सच एज सांबर, इडली, वड़ा, डोसा आर वेरी पॉपुलर इन चेन्नई। चेन्नई इज ऑल्सो नोन फॉर भरतनाट्यम, ठीक है। तो चेन्नई जो है वो भरतनाट्यम नृत्य के लिए भी जाना जाता है। अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट वाज ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। तो भरतनाट्यम का ओरिजिन कहाँ से होता है बेटा, तमिलनाडु से होता है, ठीक है। आगे देखिए, राइस इज द मेन फूड, क्योंकि चावल क्या है, इनका मेन फूड है। इट इज ईटन विद सांभर, राजमा, कर्ड, इडली, डोसा, वड़ा, अपम एंड उत्तपम। दीज आर पॉपुलर स्नैक्स, ठीक है। तो ये सारे देखो कितनी कितनी डिलीशियस सी लाइन है ना। ओके, तो सांभर, राजमा, कर्ड, इडली, डोसा, वड़ा, अपम, उत्तपम एंड these all are the popular snacks in Chennai. Chennai is popular for its cotton textile also. ये important है, इसको याद रखना है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल के लिए ये फेमस है। चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फिल्म। चेन्नई की फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत सारी क्या बनाती है, लार्ज नंबर ऑफ मूवीज जो है वो ये क्या करते हैं, लाइक प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये आईटी इंडस्ट्री का भी एक बड़ा सेंटर बन चुका है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम स्पेशल फीचर्स, ठीक है। जैसे कि वी टॉक्ड अबाउट भरतनाट्यम, ठीक है। सो भरतनाट्यम इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु।
चेन्नई इज फेमस फॉर इट्स म्यूजिक आर्ट एंड वीविंग, ठीक है। तो चेन्नई म्यूजिक आर्ट और वीविंग के लिए भी बहुत क्या है, फेमस है। Now, tidal parks of this capital city is largest IIT park in Asia. And that's how we are done with this chapter. But before we end, let's read this last fact. Chennai is now called Detroit of India. क्यों कहा जाता है इसको Detroit of India? देखो, because of its large automobile industry, ठीक है। It means कि Detroit जो है, इसमें यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक लार्ज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिलती है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। नाउ इसी तरह से चेन्नई को भी क्या कहा जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, राइट। आपको ये बताना है कि डेट्रॉइट कहां पर है, okay, all right, and that's how we are done with this chapter. I hope you enjoyed it. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing. Bye bye.